अब हम लोग जरा देख ले, हो गया, बात खत्म कर दो, क्लास स्टार्ट हो गया। अब हम लोग देख ले भाई, लिमिट में हम लोगों ने एक्सपेंशन देख लिया, तुम लोग को क्वेश्चन दिया था प्रूविंग के लिए। कल कल नहीं आए थे? देवी जी की जायजा हो गई। तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला कर लिए? नहीं, कामचोर हो गए सब, नहीं ना किए भाई, सब रिवीजन चल रहा है। अब जैसे कि अब वक्त नहीं बचा है कि हम फिर से रिवीजन करवाएंगे, अब रिवीजन ही चल रहा है, इसके साथ साथ बनाते रहना है। आज नहीं बनेगा फिर दूसरा कल दूसरे दिन काम मिल जाएगा, तो अभी टाइम है, आज भी लिमिट ही चल रहा है, तो आज बना लीजिएगा। हम क्वेश्चंस पे आते हैं, बात करते हैं, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था कुछ ऐसा फॉर्म था, देखिए, अगर नहीं आए तो फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा मुझे। x टेंस टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन में x माइनस a, क्या था जी आंसर इसका? n इंटू a पे पावर n माइनस 1 था ना? डिफरेंशिएशन की तरह फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंशिएशन में यहाँ पे x आ गया था, यहाँ पे x नहीं है। a मतलब कोई कांस्टेंट नंबर वो है एकदम सेम फॉर्मूला लिखा हुआ, लेकिन पैटर्न कैसे पकड़ना है? x पे पावर n, a पे पावर n, यानी n n लिखने का मतलब है कि पावर सेम होना चाहिए। जैसे एक छोटा क्वेश्चन जो पहले क्लास के दिन करवाया था, अगर तुम्हें याद हो कि x टेंस टू 2, x पे पावर 2 और यहाँ पे 4 अपॉन में x माइनस 2, ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना? तो ये तो तुमने बड़े आसान से क्या किया था, ऐसे करके फैक्टराइज किया था। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और नीचे में x माइनस 2, और क्या तुमने बोल दिया था कि सर ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या लिखेंगे? a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में x माइनस 2। अभी बराबर नहीं दीजिए, अभी यहाँ लिमिट दीजिए, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2। अब ये माइनस वाला कट गया तो पुट द वैल्यू, तो क्या करोगे? 2 प्लस 2 कितना हो गया? इसका नाम हम दे देते हैं मेथड फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन पढ़ाया था। लेकिन अगर मान लो यही पावर जो तुम्हें दो दो दिखा, अगर यही 20-20 कर दे, तब तो फॉर्मूला तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला आया। हम छोटे क्वेश्चन पे सोच रहे, फिर बड़े क्वेश्चन पे चले जाएंगे। मेथड सेकंड, फॉर्मूला यानी तुम्हारा क्वेश्चन तो इसी शक्ल में है, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो यहां फिर से लिख रहे हैं, देखिएगा जरा, लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2। आओ अपने फॉर्मूले से रिलेट करो, x के जगह x, n के जगह 2, a के जगह 2, x के जगह x, a के जगह 2, एकदम सेम पैटर्न दिख रहा है, देख लो ना। तो फॉर्मूला क्या था बताओ जरा? सर n इंटू n की जगह 2 है, a पे पावर a की जगह भी 2 है, n माइनस 1, तो 2 इंटू 2 पे पावर 2 में से 1 गया 1, तो सर 2 दूना, कितना आसान बन गया। अब ये तो सर सिंपल पावर वाले पे था, अगर आप हायर पावर वाले पे जाते हैं तो फॉर्मूला ऐसे कर लो। मान लीजिए x टेंस टू 1 है, यहाँ पे x पे पावर 11 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, क्या करोगे बताओ? तो सर यहां तो पता चला कि ठीक है x पे पावर 11, 1 पे पावर 11, अरे 1 पे कुछ भी पावर चढ़ा दो, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ क्या है? लिमिट x टेंस टू 1, तो क्या करोगे? फॉर्मूला लगा दोगे? बताओ, n की जगह क्या लिखा हुआ है? 11 और a की जगह 1 पे पावर 11 माइनस 1, तो कितना आ गया? 11 इंटू 1 पे पावर 10, अब 1 पे कुछ भी पावर रहे 11 है ना, हो जाएगा। अरे 1 पे पावर 10 मतलब 1, आंसर 11। हायर डिग्री के लिए भी हो गया मामला, समझ रहे हो? सेकेंड मेथड दे दिया, इसका क्या नाम दे दिया? सेकेंड मेथड। सुनो, सेकेंड मेथड में तुमने किससे सॉल्व किया? बाय द लिमिट फॉर्मूला, बाय द लिमिट फॉर्मूला सॉल्व किया ना। अब हम एक और मेथड सिखा दे रहे हैं, लेकिन ये मेथड हम फिर बोलते हैं, अभी तो सिखा दे रहे हैं आपको, लेकिन ये मेथड अभी मत लगाइएगा, जब पूरा लिमिट पढ़ लीजिएगा तब लगाइएगा, ठीक है? अभी लेकिन दे देते हैं। इसका नाम है एल हॉस्पिटल। क्या नाम है? एल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मत पहुंच जाना, इसका नाम है एल हॉस्पिटल। लेकिन हमारे इंडिया में नाम बिगाड़ने में लोग माहिर हैं,
इसलिए एल हॉस्पिटल से बन गया एल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जिस तरह आपका दानापुर का नाम डायनापौर था, गोरहट्टा का नाम गौरे हत्या था, ठीक है, और मच्छट्टा जो बोलता है उसका कुछ अलग मरछ ऐसे करके कुछ नाम था, तो आदमी सीधा कर देता है। जैसे एक मेरे ही घर में आगे एक गली है जिसका नाम था चौबे लाल लेन। चौबे, अरे सलमान खान दबंग मूवी ना बोलता है चौबे, वही चौबे लाल लेन था, उसको कर दिया चूहा लाल की गली, चौबे से चूहा कन्वर्ट हो गया। तो उसी तरह एल हॉस्पिटल से एल हॉस्पिटल हो गया, ठीक है ना। तो भाई साहब अब हम लोग फेमस हो गए हैं एल हॉस्पिटल से, क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई गोरो हत्या आ जाओ तो डर ही जाएगा, पहले तो गोरो हत्या बुला रहा है, कहीं मेरा भी हत्या कर दे, क्योंकि नाम हो गया गोरहट्टा, वही से फेमस हो गया है ना। तो आइए जरा एल हॉस्पिटल रूल सीखते हैं। एल हॉस्पिटल बोलता है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन वैल्यू पुट करने पर 2 का स्क्वायर 4 -4 नीचे 2 - 2 क्या आ गया जी 0/0 फॉर्म आता है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आता है, तो आप लगाइए बाई द एल हॉस्पिटल रूल। लिखते हैं क्या, लिख दिया, समझ लो एल हॉस्पिटल रूल तो हो ही गया ना, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल साहब बोलते हैं, हॉस्पिटल साहब बोलते हैं कि भाई जब भी कोई क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन आप लिखिए बड़े अच्छे से। खांसी पर जाती, जिसको खांसी हुआ कृपया कुछ लें, नहीं तो ठंडे में होता है ऐसे। आइए एल हॉस्पिटल साहब क्या बोलते हैं, सुनो, खटाक से आंसर आ जाएगा बड़ा से बड़े क्वेश्चन का। ऊपर ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे नीचे डिफरेंशिएट, याद होगी बात। कौन बोलता है, एल हॉस्पिटल रूल बोलता है ऊपर ऊपर डिफरेंशिएट। अभी ना डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का काम खत्म, एक्स का कांस्टेंट का, लेकिन बगल में भी कौन है इसके, लिमिट, और एक्स टेंड्स टू, पुट करो 2 × 2 आंसर। 3 मेथड है लिमिट सॉल्व करने का, आ गया आंसर 4। और देख लो 4 4 4 था खतरनाक रूल, लेकिन ये वाला रूल आपको सिर्फ कंपटीशन में लगाना है। और अब तुम्हें हमें बता दें, नहीं गलत नहीं करेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है, लेकिन लिख दीजिएगा, कंपटीशन में ज्यादा करेगा। ये चीजें जब आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा इंजीनियरिंग करके, तो एक गेट का एग्जाम होता है, पता है आपको गेट। जिस तरह आप 11 12 के बाद जेई देते हैं, आईआईटी नाम है, उसी तरह इंजीनियरिंग के बाद गेट होता है, ठीक है ना। गेट का एग्जाम, गेट देने से क्या फायदा होता है, गेट का एग्जाम देने से इंजीनियरिंग के बच्चे देते हैं, कौन बच्चे देते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं। 2 चीज होता है, या तो आपका हायर कंपनी में जॉब लगेगा उसके मार्क्स के बिहाफ पर, और नहीं तो आप आईआईटी कॉलेज में मास्टर डिग्री के लिए जाइएगा। मतलब जिस तरह बीटेक क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, ग्रेजुएशन का डिग्री देता है, उसी तरह जब आईआईटी में फिर आगे पढ़ने का मन करेगा तो वो मास्टर डिग्री देगा, उसको एमटेक बोलते हैं, बीटेक एमटेक। तो 2 ऑप्शन होता है गेट के द्वारा, और गेट में अगर तुम्हें लिमिट सीख गई वाला 10 क्वेश्चन बना दोगे। एक मेरा दोस्त तैयारी कर रहा था, हम बोला देखें मैथ का क्वेश्चन कैसा आता, तो भाई वो लिमिट सॉल्व कर आधा घंटे में, हम तो लिया एल हॉस्पिटल, अपने को पता था, लगा दिया 10 क्वेश्चन में खटाखट। तो बोले तेरे से तो निकल जाएगा गेट, हमको पढ़ने का मन ही नहीं, तो हम नहीं पढ़ पाए गेट के लिए, तो निकल जाता, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता। अपना चाहता कि बस बीटेक कर लिया ना, अब जॉब करना, तो जॉब में चलेगा। और वो लोग अपना तैयारी कर रहा था हवा पानी में, कुछ हुआ नहीं उससे, उसका भी। तो भाई हम बता रहे हैं कि जो चीजें सिखा रहे हैं वो आज तो काम आने वाला है, आगे जब जाइएगा तो बोले हाँ सर ने ये चीज सिखाया था, अब वो काम आएगा। तो आप अपने 11 के एग्जाम में लगा भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं, फेमस है ये, अच्छे टीचर सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। ये बाय द एल हॉस्पिटल रूल वो समझ जाएगा, ऊपर ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे नीचे नहीं, सब जानता है, ऐसा नहीं है। जो साइंस का टीचर होता है सब जानता है, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर नहीं जानता, सारा टीचर जानता है, ठीक है। आइए लिखिए, अब हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तुरंत लिखिए। देखिए जरा फिर से आप, यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं
और सारा क्वेश्चन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वो सब पहले फॉर्मूले से बनेगा। अब फिर से कोई नालायक आया हुआ अभी लेट, तो उसके लिए फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा ना। क्या है? x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन में x माइनस a, फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू a। क्या फॉर्मूला था बताओगे? n इंटू a पे पावर n माइनस, आ रहा नहीं यहां तक? ठीक है, x पे पावर n माइनस a पे पावर n, x माइनस अपॉन में n इंटू इज इक्वल टू में n इंटू a पे पावर n माइनस 1। देखिए बड़ा आसान सा चीज है, कंपेयर कीजिए। n की जगह क्या लिखा हुआ है? 12, और a की जगह a ही लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? n इंटू a पे पावर n माइनस 1 यानी 12 a पे पावर 11 आंसर। फिर आइए यहां, सर यहां तो 5 दिख रहा है लेकिन यहां 5 नहीं है, मतलब 5 तो दिख रहा है, दिमाग लगाओ थोड़ा। लिमिट x टेंस टू 2, x पे पावर 5 माइनस 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, यहां x क्यूब और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। फिर एक मामला फंस गया, सर ऊपर में पावर वाला चाहिए था, नीचे विदाउट पावर वाला चाहिए था। देख लो फॉर्मूला क्या है, ऊपर में पावर वाला, नीचे विदाउट पावर वाला, लेकिन दोनों ही पावर वाला है। तो नहीं, उस फॉर्मूला नहीं, अभी सारा इसी फॉर्म से बनाना, इसलिए मतलब उसको भूल जाओगे कि हम जानते हैं एल हॉस्पिटल को। सुनो, ये भी इजी है, एल हॉस्पिटल में एक बार में खत्म ना हो कहानी, कम से कम 3 बार करना पड़ेगा, ये एक बार में मामला बनेगा। तो इसीलिए एल हॉस्पिटल हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं रहता। आइए क्या कह रहे हैं, x पे पावर 5 माइनस 2 पे पावर 5 है, हमें बिना पावर वाले का जरूरत है, लिख दिया। जब इसको डिवाइड किया तो नीचे एक और फंक्शन है ना, नीचे एक और फंक्शन है, उसको भी क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब बोलो काट देंगे तो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। एक बात याद रख लेना, लिमिट ही एक ऐसा फंक्शन है जो कहीं पर भी चला जाता है बिना किसी रूल के। कहीं पे चले जाने का मतलब प्लस में डिस्ट्रीब्यूट, अभी लिखवा देंगे रूल, माइनस है तो माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड है तो डिवाइड पे डिस्ट्रीब्यूट, इंटू में है तो इंटू पे डिस्ट्रीब्यूट, कोई पैटर्न नहीं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट है ना। पावर है ऊपर, पावर के ऊपर पावर है तो पावर में भी डिस्ट्रीब्यूट, बेस में भी डिस्ट्रीब्यूट, बिना किसी रूल के सब जगह लिमिट लग जाता है। याद रहेगा बात, लिखवा भी देंगे। तो देखिए क्या होगा कि अभी तो ये फंक्शन जो आपको जो दिख रहा है वो एक ऊपर और एक, लिमिट तो एक ही है, लिमिट तो दिक्कत हो रहा है। तो अब यहां पे क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 2 एक ऊपर वाले को दे दो, सुन रहे हो, और लिमिट x टेंस टू 2 और एक नीचे वाले को दे दो। अरे समझ रहा बात, दोनों को जब लिमिट तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो फॉर्मूला मिल गया। बताओगे क्या लिखेंगे? सर n इंटू ए पे पावर n माइनस 1 इंटू है भाई, फिर यहां भी n इंटू ए पे पावर, कोई दिक्कत, फॉर्मूला वहां लिखा है देख लो। तो अभी थोड़ा सा और सॉल्व करो, 5 इंटू 2 पे पावर कितना 4, और यहां 3 इंटू 2 पे पावर कितना 2, तो क्या लिखोगे 2 पे पावर 2, 4 कहने का मतलब 16, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 चुके 16, यस 20 बाय कितना 3, 20 बाय 3, आगे बैठना 20 बाय 3, सही है ना। तो ये देख लिया तुमने कि अगर हमें कोई चीज नहीं है तो उसको ला सकते हैं। अरे समझा क्या नहीं समझा? ऐसे भी ना समझा, 3 दिन से गैप था ना, लिमिट का एक क्लास भी नहीं किया ना, वीडियो से पढ़ लेना पहले, कल क्लियर होगा तेरा बात। शुरू से पढ़ेगा तो कल क्लियर, लेकिन अभी देख समझ, हम फिर क्या करें, बेसिक से लिखवाया, ई फॉर्मूला है, समझ यहीं से समझ जाएगा। ई फॉर्मूला है x पे पावर n a पे पावर n। हमने डायरेक्ट कैसे पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि वैल्यू पुट करो सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे कहीं कहीं ऐसा होगा कि वैल्यू पुट करो सॉल्व कर दो, लेकिन अगर आप यहाँ x की जगह a पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a पे पावर n, यहाँ a, तो यहाँ a पे पावर n माइनस a पे पावर n क्या होगा, कट गया ना, प्लस माइनस 0, और यहाँ भी a माइनस a 0, तो कौन सा आ गया 0 बाई 0 जब फॉर्म आता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करते हैं, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, n इंटू ए पे पावर n माइनस 1। तो यहां हमें दिखा
कि सर ये क्वेश्चन तो पावर वाला है, नीचे विदाउट पावर वाला चाहिए था, है ना, विदाउट पावर वाला नहीं है, तो क्या किया, डिवाइड इसको भी कर दिया, नीचे वाले को भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि काटने पे फिर से वही क्वेश्चन, काटने से फिर वही क्वेश्चन। तो अब देखो अपना ये क्वेश्चन का जो शक्ल दिख रहा है क्या वही है वैसा, देखो ना, कंपेयर करो, x की जगह x, n की जगह 5, a की जगह 2 और n जो लिखा था n, तो यहाँ 5 5, ऊपर पावर वाला नीचे विदाउट पावर वाला, तो नीचे विदाउट पावर वाला आ गया। तो फॉर्मूले का पैटर्न पकड़ा गया, तो क्या लगाओगे, n इंटू ए पे पावर n माइनस 1, तो लिखो यहाँ पे n इंटू ए पे पावर n माइनस 1, ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी n इंटू ए पे पावर n माइनस 1। क्लियर है या अभी नहीं क्लियर हुआ? ये है, अभी अभी बहुत सारा क्वेश्चन लिखा है, जल्दी लिखो, फिर एक अच्छा एक क्वेश्चन और देख ही लो, जगह है बचा तब इरेज करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लो यहां सर पावर 15 है, यहां भी क्या चाहिए, 15 चाहिए, तो अरे 1 पे कोई भी पावर लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा, यहां 10 है तो यहां भी किसकी कमी, ऊपर पावर वाला नीचे विदाउट पावर वाला, उसकी कमी लग रही है, तो क्या करोगे सर, एक काम कीजिए, लिमिट भी बांट दीजिए और x पे पावर 15 माइनस 1 पे पावर 15 नीचे विदाउट पावर वाला, इसको भी डिवाइड, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पावर वाला और नीचे, अब बोलो काट देंगे तो फिर से यही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये अपना एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया उस फॉर्म में, ये अपना सेपरेट क्वेश्चन हो गया उस फॉर्म में। कंपेयर करो, n की जगह कितना है, तो ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, n इंटू ए की जगह 1, 15 माइनस नीचे n इंटू ए पे पावर 10 माइनस 1, तो कितना आएगा 15, अरे इसमें गया 14, 1 पे पावर 14, 1 पे कोई पावर है, क्या फर्क पड़ेगा, 1 ही होएगा, इधर 10 आ जाएगा, काट सकते हो, 2 बार में 5 से इधर 3 बाई। अब क्लियर हुआ बात? अगर क्लियर हो गया तो ये बना दोगे तुरंत जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या दिखा, ऊपर पावर वाला नीचे विदाउट पावर नहीं है, ऊपर पावर वाला नीचे विदाउट पावर, इसमें भी किससे डिवाइड करना होगा, x माइनस ए से। साफ साफ दिख रहा है कि ये सर लिमिट का फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया गया है, x टेंड्स टू a, x पे पावर m माइनस a पे पावर n, ऊपर पावर वाला नीचे विदाउट पावर वाले से डिवाइड कर दे, यहां भी x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन में x माइनस a, दोनों पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको अलग से दे देंगे, इसको अलग से बांट देंगे डिवाइड में। तो आइए जरा लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर m माइनस a पे पावर n अपॉन में x माइनस a, डिवाइड में लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन में, क्या फॉर्मूला बताओगे, m है पावर m इंटू a पे पावर m माइनस 1, नीचे n इंटू a पे पावर n माइनस 1, तो m बाई n, ये दोनों का बेस सेम, पावर क्या होगा बेटा, डिवाइड में माइनस होता है, इंटू में ऐड, ठीक है, तो बेस सेम पावर माइनस m माइनस n, ये माइनस है तो ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस में, प्लस माइनस कट गया, तो m बाई n, a पे पावर m माइनस n, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 8 में भी फॉर्मूला है। तो ये आपका हो गया आंसर। एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था बचपन में। आइए अब 55 आ गया, अब बुढ़ापा आएगा कुछ दिन में, अब फिर दांत झड़ेगा, पोपला बुढ़ा बनेगा। अब बेटा हसन पढ़ लो, अभी सुल्तानगंज से आए और मेहंद्रू भेज देंगे, फिर हम फिर काम आ जाएगा, पढ़ लो। सर ऊपर में पावर तो सेम दिख रहा है, लेकिन एक मामला गड़बड़ क्या हो गया, इसका बेस x प्लस 2 है और a प्लस 2 है, यहां x माइनस a है, यानी वो चीज है ही नहीं जो ऊपर चाहिए था। तो तुम देखोगे लेकिन x है और इधर से a है, तो एक काम क्यों ना करते हैं, एक बार प्लस 2 और एक बार
अपने आप सेट हो जाएगा, नीचे वाला भी, ऊपर पावर वाला, नीचे विदाउट पावर वाला। देखिएगा जरा क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 पे पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 पे पावर 3/2। क्या किया जाए, हम क्या बोल रहे हैं, +2 और एक बार -2 काट देंगे तो वही आएगा। एक लाइन आप बढ़ाते हैं और आप लोग के लिए, x टेंस टू a x प्लस 2 पे पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 पे पावर 3/2। यहाँ पे x प्लस 2 अपने जगह पे है, इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस, तो क्या बचा, आओ जरा चेक करो, ऊपर पावर वाला नीचे विदाउट पावर वाला आ गया। लगा दे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बोलो, n इंटू a पे पावर a की जगह कौन है, n -1। तो जरा बताओ आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल 3/2 a प्लस 2 पे पावर कितना, घटाएंगे तो 1/2। ये आपका आंसर, ठीक है। लिखिए जरा जल्दी सा, अब एक क्वेश्चन और बच गया, लिखो जल्दी, एक लास्ट सवाल बच गया है, देख लीजिए। फिर से बता रहे हैं आपको, जो आगे बात करोगे तो ना समझ में आएगा। फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, देवों के देव महादेव हो तुम लोग। आओ, लिमिट x टेंस टू a n इंटू a पे पावर n -1, यही ना है। फॉर्म खाली ऐसा चेक करना है, फॉर्मूला लिख देना है, n इंटू a पे पावर n -1। आइए जरा इसमें फॉर्म जरा पकड़ने का कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पे पावर n -1 अपॉन में x, यहां n तो यहां भी n होना चाहिए, 1 पे कोई भी पावर चढ़ा दे कोई फर्क। अब जरा चेक करो, x की जगह 1 प्लस x, a की जगह 1 और उसके ऊपर पावर n। ऊपर पावर वाला नीचे विदाउट पावर वाला नहीं है, नहीं है तो ला देंगे ना, कैसे लाएंगे, +1 जोड़ा और माइनस घटा दिया, अरे +1 जोड़ा और फिर घटा भी दिया 1 को, तो प्लस माइनस काट देंगे, फिर से x से ना बचेगा, तो फायदा हो गया। ऊपर पावर वाला, नीचे क्या फॉर्मूला, n इंटू a की जगह कितना है 1 n -1 और इस पे कुछ भी पावर चढ़ा दो 1 ही होने वाला, तो आंसर क्या आ गया, ठीक है। n पे कोई भी पावर होगा 1 होगा, n पे कह रहे हैं 1 पे कोई भी पावर होगा 1 होगा, तो 1 इंटू n इंटू 1 n आंसर। तो यहाँ पे ऐसे कर देना, तुम अपने समझने के लिए 1 लिखना और फिर यहाँ पे n आंसर। क्लियर है बात, तो इतना आसान, सिर्फ पैटर्न में बैठाना है, काम खत्म कर देना है। लिख लो, देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई यहां पे एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर तुम लोग को याद हो, लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x -1 अपॉन में x, क्या था 1 था। फिर एक और लिखवाया था, लिमिट x टेंस टू 0 a पे पावर x -1 अपॉन में x, क्या था log a, क्या था, देखना कल ही लिखवाया भाई। ये दो फॉर्मूले पे वो क्वेश्चन है, लेकिन सर यहां पे एक शर्त हो गया, x है तो x होना चाहिए तभी 1, x है तो तभी 1, यहां पे लेकिन x तो नहीं है, 3x से ऊपर में क्या करना पड़ेगा, देखोगे जरा, लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर 3x -1, नीचे भी 3x चाहिए लेकिन x लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे एक काम करो, इसको ब्रैकेट डालो, यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से डिवाइड, तो 3 3 कट जाएगा, फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा, e पे पावर 3x -1 अपॉन में 3x, फॉर्मूले का पैटर्न मिल गया, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1, यानी यहां का इसका वैल्यू हो गया 1 और इनटू में कौन है, तो आंसर कितना, काम खत्म। इसमें आइए क्या लिखा हुआ सर, यहां पे एक मामला मुझे गड़बड़ लग रहा है, 3 पे पावर x मतलब a पे पावर x तो है, लेकिन 1 की कमी है, 1 की कमी है, क्या किया जाए, तो हम एक काम बोलेंगे, एक काम करो 1 माइनस में ना चाहिए, तो 3 पे पावर x -1
-2 पे पावर x प्लस 1। अरे प्लस माइनस 1 कट जाएगा, नीचे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है x, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 3 पे पावर x माइनस 1, यहां क्या कॉमन, माइनस कॉमन, 2 पे पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो ये एक अलग मिल गया और एक ये अलग, दोनों फॉर्म में है अपना, देख लो a पे पावर x माइनस 1 के फॉर्म में है। अब एक और काम करना होगा, x बांट दे, अरे बोलो x बांट दो, 3 पे पावर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 पे पावर x माइनस 1 अपॉन में x, दो क्वेश्चन मिल गया, दो क्वेश्चन मिल गया। लिमिट x टेंस टू 0, 3 पे पावर x माइनस 1 अपॉन में x, इसको अलग से लिमिट x टेंस टू 0, 2 पे पावर x माइनस 1 अपॉन में x, इस पे अलग से, ओ बैठ जा, बैठ जा, दिख नहीं रहा है इधर, तो क्या हो गया, 3 पावर x माइनस 1 अपॉन में x, 2 पे पावर x माइनस 1 अपॉन में x, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे इसकी जगह, इसकी जगह लिखेंगे log ऑफ 3 माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे log ऑफ 2, फिर एक log का भी फॉर्मूला आ गया, log m माइनस log n, क्या लिखेंगे log m बाई n, ये तुम्हारा आंसर है ना। क्लियर, लिखो जल्दी, रिवीजन कर लेना, एग्जाम्पल क्वेश्चन बना के आओ, ठीक है।